Hello everyone, good morning. I welcome you all to my YouTube channel Ahmad Study Circle. Today we are going to learn chapter number 8 from Gulmohar English book for class 2, The Friendly Dragon. एक ऐसे ड्रैगन की कहानी है जो कि बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब जो कि लोगों से मिलने वाला है। मिलनसार आदमी को कहा जाता है, या मिलनसार, अगर आप लोगों से दोस्ती करते हो तो आपको कहा जाएगा यू आर अ फ्रेंडली पर्सन। सो ये जो ड्रैगन है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाने वाला है, ये बहुत ही मिलनसार है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम क्या करेंगे, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, इसका अनुवाद करूँगा। सो लेट्स बिगिन। जीहू लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ विलेज। जीहू नाम का एक लड़का था जो कि गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वन इवनिंग हिज फादर केम होम रनिंग। एक शाम उसके पिताजी दौड़ते हुए घर पे आए। अब उनके फादर दौड़ते हुए घर पे क्यों आए, ये हमको पता चलेगा स्टोरी में। आई सॉ अ स्ट्रेंज एनिमल ऑन द हिल। अब उसके फादर बोल रहे हैं कि मैंने एक अजीब तरह के, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब तरह का, मैंने एक अजीब तरह का जानवर पहाड़ी पे देखा है। मैंने एक अजीब तरह का जानवर पर्वत पे, पहाड़ी पे देखा है। इट्स एज बिग एज 4 हॉर्सेस। अब ये बता रहे हैं उसके फादर जीहू के कि ये 4 घोड़ों जितना बड़ा है, मतलब ये इतना बड़ा है जितने कि 4 घोड़े एक साथ अगर मिल जाएं तो जितने बड़े होंगे उतना बड़ा ही ये अकेला जानवर है। विद लॉन्ग शार्प क्लॉज, लार्ज रेड विंग्स एंड लॉन्ग टेल। अब इसके जो क्लॉज मीन्स जो इसके जो पंजे हैं ना, वो बहुत ही लंबे हैं और शार्प हैं, मतलब नुकीले हैं, धारदार हैं, है ना। लार्ज रेड विंग्स, और बड़े रेड कलर के बड़े बड़े उसके क्या है, पंख हैं। उसके पंख जो हैं वो रेड कलर के हैं और बहुत ही बड़े बड़े हैं। और लॉन्ग टेल, और एक लंबी सी पूँछ है उसकी। 2 पॉइंटेड हॉर्न्स, और 2 निकले हुए, मतलब बाहर की तरह निकले हुए क्या हैं उसके, सींग हैं, हॉर्न्स हैं। एंड शाइनी ब्लू स्केल्स, और क्या है, शाइनी ब्लू स्केल्स, मतलब स्केल्स मीन्स होता है एक चमड़े की पट्टी, और उसके पीठ पे है ना एक शाइनी ब्लू स्केल्स है, मतलब उसके पीठ पर एक ब्लू कलर का पट्टी है, मतलब धारी समझ सकते हो। देखते हो ना बहुत सारे जानवरों में अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, अलग तरह के धारी होते हैं। जैसे आपने ज़ेब्रा देखा होगा, तो ज़ेब्रा के कलर क्या होते हैं, ब्लैक और वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। तो यही बताया गया। अब देखो इसके पिक्चर में ये पता चल जाएगा, ये है ड्रैगन, ठीक है। इसके 2 निकले हुए हॉर्न्स हैं, पॉइंटेड हॉर्न्स, नुकीले हॉर्न्स हैं, और इसके जो पंजे हैं देख रहे हो कितने एकदम धारदार और नुकीले हैं, और इसकी एक लंबी सी पूंछ, और ये जो दिख रहा है ना, यही है ब्लू स्केल्स, एक पतली धारी है उसके पीठ पे। सो उसके फादर बता रहे हैं कि मैंने इस तरह के एक जानवर को देखा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू वेंट अप द हिल क्वाइटली। अगली सुबह जीहू क्या करता है, पहाड़ी पर अकेले चुपचाप चला जाता है। विदाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स, बिना अपने माता पिता को बताए। When he saw a strange animal, he said to it. अब उसने जब उस जानवर को देखा, उस अजीब जानवर को, तो वह उससे बोला, हेलो आई एम जीहू, आर यू अ ड्रैगन। अब जीहू बोल रहा है कि हेलो मैं जीहू हूँ, क्या तुम एक ड्रैगन हो। द स्ट्रेंज एनिमल रिप्लाइड, ओह हाँ येस आई एम लेडो। अब वो जो अजीब तरह का जो जानवर था, वो जो ड्रैगन था, वो रिप्लाई कर रहा है कि हाँ मैं एक ड्रैगन हूँ, हाँ मैं एक ड्रैगन हूँ, और मेरा नाम क्या है, लेडो है, आई एम लेडो। जीहू आस्क्ड, डू यू लिव हियर। अभी जीहू पूछ रहा है कि क्या तुम यहीं पे रहते हो। नो आई लिव विद माई कजन्स ऑन अनदर हिल। अब वो जो लेडो है, वो जो ड्रैगन है, वो क्या रिप्लाई कर रहा है कि नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ कहाँ पे रहता हूँ, दूसरी पहाड़ी पे रहता हूँ, यहाँ पे नहीं रहता हूँ। दे आर ऑलवेज ब्रीदिंग फायर एंड स्केयरिंग पीपल, कि वे लोग हैं ना हमेशा आग उगलते रहते हैं और लोगों को डराते रहते हैं। देखो ब्रीदिंग फायर का मतलब, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं तो गैस लेते हैं और गैस ही छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और ये जो ड्रैगन लोग क्या करते हैं ना, ये ड्रैगन लोग ज़्यादातर अपने मुंह से क्या करते हैं, आग उगलते रहते हैं, अपने माउथ से आग उगलते रहते हैं।
तो लेडो ही बता रहा है कि जो मेरे कज़न्स हैं ना, वे हमेशा आग उगलते रहते हैं और लोगों को डराते रहते हैं। आई प्रेफर अ क्वाइट प्लेस, मुझे जो है ना, एक क्वाइट मीन्स होता है शांत जगह, मुझे शांति पसंद है, मुझे शांत जगह पसंद है। लाइक दिस हिल, जैसा कि ये पहाड़, ये जो हिल है, ये जो पर्वत है वो क्या है, बहुत ही शांत है। किसने कहा, सेड लेडो। बट समटाइम्स आई फील लोनली, आई मिस माई कजन्स, लेडो एडेड सैडली। अब लेडो बता रहा है कि कभी कभी है ना कि मैं अकेला फील करता हूँ। समटाइम्स आई फील लोनली, कभी कभी मैं अकेला फील करता हूँ। मैं अपने कज़न्स को, मैं अपने भाइयों को क्या करता हूँ, याद करता हूँ, उन्हें मिस करता हूँ। और बहुत ही उदास होकर ये बात बताता है किसको, जीहू को। जीहू मेट लेडो एवरी डे। अब उस दिन से क्या होता है, जीहू उससे रोज़ मिलने जाता है। किससे, उस ड्रैगन से जिसका नाम लेडो है। ही आस्क्ड लेडो मैनी क्वेश्चंस एंड लेडो टोल्ड हिम मैनी स्टोरीज। जीहू लेडो से कई तरह के सवाल, कितने सवाल पूछता है और लेडो उसे कई सारी कहानियाँ सुनाता है, कई सारी कहानियाँ बताता है। देखो यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए, ये जीहू है और ये ड्रैगन है, जो कि वार्तालाप कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं दोनों एक साथ बैठकर। Soon the villagers found out about the dragon. अब बहुत जल्द ही गांव वालों को किसके बारे में पता चल गया, ड्रैगन के बारे में पता चल गया। They were terrified, और वे लोग बहुत ही डर गए थे। Terrified means बहुत ही डर जाना। They choose येजुन to fight against the dragon. अब उन गांव वालों ने एक आदमी को चुना जिसका नाम क्या था, येजुन, जो कि उस ड्रैगन से लड़ेगा, उस ड्रैगन से मुकाबला करेगा। येजुन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मैन इन द विलेज। और ये जो आदमी था येजुन, जिसका नाम था, वो सबसे शक्तिशाली था उस गांव में, सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और सबसे बहादुर इंसान था। सबसे शक्तिशाली मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मैन था। When जीहू heard दिस, और जब जीहू को इसके बारे में पता चला, ही वॉज वेरी अपसेट, तो वो बहुत ही अपसेट हो गया, मतलब वो बहुत ही उदास हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। He went to येजुन and said, अब वो कहाँ गया, येजुन के पास, वहीं जो बंदे को लड़ना था, जिस बंदे को लड़ना था ड्रैगन से, उसके पास गया। प्लीज़ डोंट किल द ड्रैगन, और उससे मिन्नतें कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लेडो को, मतलब ड्रैगन को मत मारिए, उसे मत मारिए। वो बहुत ही क्या है, वो बहुत ही फ्रेंडली, ही इज़ वेरी फ्रेंडली एंड काइंड, वो बहुत ही मिलनसार है और बहुत ही दयालु है। ही हैज़ नेवर हर्ट एनीवन, और उसने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाया है। जब किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाया ही नहीं तो फिर आप उसको क्यों हर्ट करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। येजुन स्माइल्ड, अब इस बात सुनकर येजुन क्या करने लगा, हंसने लगा, स्माइल करने लगा। बट द विलेजर्स वांट मी टू फाइट अगेंस्ट द ड्रैगन। अब यहाँ पे येजुन स्माइल करते हुए कह रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं फाइट करने के लिए, लेकिन गांव वाले तो ये चाहते हैं कि मैं ड्रैगन से मुकाबला करूं, मैं उसके अगेंस्ट फाइट करूं। जीहू टुक येजुन टू मीट लेडो। अब जीहू जो है ना, येजुन को मतलब उस आदमी को ले गया किससे मिलाने के लिए, लेडो से मिलाने के लिए, ड्रैगन से मिलाने के लिए। व्हेन लेडो हर्ड अबाउट द फाइट ही सेड, आई वोंट फाइट अगेंस्ट येजुन। अब जब लेडो को पता चला इस फाइट के बारे में, इस मुकाबले के बारे में, तो वो बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं येजुन से फाइट नहीं करूंगा। देयर इज़ नथिंग टू फाइट अबाउट, कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं फ़ाइट करूं। मतलब कोई पर्पस होना चाहिए ना फाइट का, कि ऐसे ही आप किसी से मुंह उठा कर लड़ने आ जाओगे, है ना। तो अगर आप किसी से फाइट करते हो तो उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, है वही नहीं। ओके, बट द विलेजर्स वांट मी टू फाइट अगेंस्ट यू सेड द येजुन। अब येजुन बता रहा है लेडो से, ड्रैगन से, कि चलो तुम तो कहते हो कि फ़ाइट नहीं करूँगा क्योंकि फ़ाइट करने का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, लेकिन गांव वाले तो यही चाहते हैं ना कि मैं तुमसे लड़ूं। जीहू सैड, कांट यू जस्ट प्रिटेंड टू फाइट। अब जीहू यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा है बच्चा, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम प्रिटेंड करो, तुम सिर्फ लड़ने का बहाना करो, ये सिर्फ एक नाटक करो, दिखावा करो कि तुम दोनों लड़ रहे हो। द विलेजर्स ओनली वांट टू सी अ फाइट, क्योंकि गांव वाले तो सिर्फ एक फ़ाइट ही देखना चाहते हैं ना। उनको कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हम सिर्फ एक बहाना भी तो कर सकते हैं लड़ने का। येस एग्रीड येजुन। अब इस बात को सुनकर कौन, येजुन जो था वो एग्री हो गया, वो उसने सहमति अपनी दिखाई कि हाँ मैं बहाना बनाने के लिए तैयार हूँ। वी कैन मेक अ फाइट लुक लाइक रियल, कि हम लोग ऐसा लड़ेंगे जैसा कि लगेगा कि हाँ ये रियल फाइट है। डोंट वरी, आई वोंट हर्ट यू,
येजुन बता रहा है किसको, लेडो को, कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द विलेजर्स गैदर्ड ऑन द हिल। अगली सुबह सारे गांव वाले जो है ना उस पहाड़ी पे, उस चोटी पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। येजुन वोर एन आर्मर एंड हेलमेट। अब देखो येजुन जो है ना आर्मर मतलब वहीं कवच पहन लेता है, बॉडी आर्मर पहन लेता है जिसको ढाल भी बोल सकते हो, और एक हेलमेट पहन लेता है। He sat on a horse and he held a spear। अब वो एक घोड़े पर मतलब आर्मर पहन के, कवच पहन के एक घोड़े पर चढ़ जाता है और उसने हाथ में एक भाला ले लिया। मतलब स्पीयर मीन्स होता है क्या, भाला। तो घोड़े पे चढ़ जाता है और उसके हाथ में एक भाला होता है। अब देखो यहाँ पे इस फाइट को दिखाया गया है इस सीन में कि ये सिर्फ लड़ने का बहाना कर रहे हैं। ये येजुन है अपने घोड़े पे हाथ में भाला लेकर उससे लड़ने का दिखावा कर रहा है, और ये गांव वाले क्या कर रहे हैं, इस फाइट को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। सडनली लेडो स्टॉम्प्ड टुवर्ड येजुन। अचानक क्या होता है कि लेडो जो है ना, स्टॉम्प्ड मीन्स होता है वॉक्ड विद हेवी स्टेप्स बिकॉज ही वॉज एंग्री, मतलब गुस्से से किसी की तरफ आना। तो अचानक से लेडो गुस्से में, एकदम गुस्से में आग बबूला होते हुए येजुन की तरफ दौड़े हुए आता है अपनी भारी भारी कदमों, मतलब हेवी फुट स्टेप्स के साथ। येजुन गैलेप्ड फॉरवर्ड, और येजुन भी क्या करता है, येजुन भी अपने घोड़े को आगे की तरफ बढ़ाता है तेजी से, होल्डिंग हिज स्पीयर हाई, और अपने भाले को ऊपर की तरफ किए हुए। पीपुल चीयर्ड, और लोग क्या कर रहे हैं, लोग चीयर कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, नारे लगा रहे होते हैं। बट लेडो एंड येजुन ओनली पैसेज ईच अदर, लेकिन लेडो और येजुन क्या कर रहे हैं, दौड़ कर एक दूसरे की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को पास कर जा रहे हैं। ये इसके आगे निकल जा रहा है और वो उसके आगे निकल जा रहा है। फेल्ड येल्ड द क्राउड, और जो क्राउड है, जो लोगों की भीड़ है, वो चिल्लाते ओहो ये फेल कर गया, ये वार सही जगह पे नहीं लगा, ये तो आक्रमण क्या हो गया, फेल हो गया। लेडो एंड येजुन चार्ज्ड एट ईच अदर वंस अगेन। अब लेडो और येजुन एक दूसरे पर फिर से हमला करते हैं, एक दूसरे पर फिर से अटैक करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं। दिस टाइम देयर वाज ए स्कफल एंड अ टसल। स्कफल एंड टसल मीन्स होता है अ शॉर्ट क्विक फाइट, एक छोटा सा मुख्तसर सा झगड़ा जिसमें हाथ पांव यूज़ किया जाता है, जिसमें अपने मतलब फिस्ट फाइट बोल सकते हो, जिसमें हाथ को यूज़ किया जाता है, हाथ से जो झगड़ा होता है उसको हसल और टसल, स्कफल एंड टसल कहा जाता है। तो इस बार एक छोटी सी झगड़ा थी। एंड सून लेडो ले ऑन द ग्राउंड, और तुरंत क्या हुआ कि लेडो ग्राउंड पे गिर गया, मतलब उसने गिरने का नाटक किया। लेडो क्या हो गया, वो ग्राउंड पे गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। येजुन स्पोक प्राउडली। अब येजुन वहाँ पे जब वो लेडो ड्रैगन जब नीचे गिर जा रहा है तो ये एकदम अपने गर्व येजुन जो है वो गर्व से बोल रहा है, द ड्रैगन हैज़ लर्नड हिज लेसन, कि इस ड्रैगन ने अपना सबक सीख लिया है, मैंने इस ड्रैगन को सबक सिखा दिया है। नाउ ही विल बी अ गुड ड्रैगन, अब यह एक अच्छा ड्रैगन बनेगा, मतलब अब यह बुरा ड्रैगन नहीं बनेगा। हालांकि वो पहले से ही अच्छा ड्रैगन था, तो जो गांव के लोग डरे हुए थे उस डर को दूर करने के लिए उसने ये बात कही थी कि ये अब एक अच्छा ड्रैगन बनेगा। द विलेजर्स क्लैप्ड, गाँव वालों ने तालियां बजाई। नाउ दे हैड नथिंग टू फियर, अब उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब क्योंकि ड्रैगन तो अब अच्छा ड्रैगन बनने वाला था, उसने अपना सबक सीख लिया था, इसलिए गांव वालों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेडो ओपेंड वन आई एंड विंक्ड एट जीहू। अब क्या हुआ कि लेडो ने अचानक से मतलब क्या किया, अपने एक आँख को खोला और जीहू को आँख मारी। विंक मीन्स होता है आँख मारना। बोथ ऑफ देम स्माइल, और दोनों क्या करने, दोनों हंसने लगे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पर इस स्टोरी का क्या हो गया, एंड हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन टेक केयर। और हाँ, आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए ना, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।